अच्छा, ये हमारे पास एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकर की हमारे पास छोटी सी समरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हम जल्दी से ओवरव्यू ले लेंगे इसका। नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, नॉन सिलेक्टिव में कौन सा था? फेंटोलामीन था, फिनोक्सीबेंजामीन था। फिनोक्सीबेंजामीन किस में यूज होता था? रेनॉल्ड्स फिनोमेना में यूज होता था। फेंटोलामीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये कॉम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म एट अल्फा रिसेप्टर्स, ठीक। और ये हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा और एंटीडोट टू ओवरडोज ऑफ अल्फा एगोनिस्ट, मतलब अल्फा एगोनिस्ट की ओवरडोज हो जाए तब यूज करते हैं, और फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज करते हैं। और ये हम ओरल देते हैं, आईवी देते हैं, इसकी शॉर्ट हाइफ लाइफ होती है। ये इसका एडवर्स इफेक्ट ये होते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। और दूसरा हमारे पास है फिनोक्सीबेंजामीन। फिनोक्सीबेंजामीन ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, ये मैं पहले बता दिया था आपको। ये भी फियोक्रोमोसाइटोमा की ट्रीटमेंट में यूज होता है। और ये हमारे पास किस चीज, ये हमारे पास कार्सिनोइड, मैस्टोसाइटोसिस और रायनार्ड्स फिनोमेना। रायनार्ड्स फिनोमेना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछते हैं। ये ओरल लेते हैं, इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। इसका भी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया और जीआईटी इरिटेशन। उसके बाद है अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स। उसमें हमारे पास क्या था? प्रेजोसिन था। प्रेजोसिन अल्फा 1 ब्लॉकर्स है, कॉम्पिटिटिव, ठीक है। और हमारे पास ये किस चीज में यूज होता है? प्रेजोसिन इज ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू इज अ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये इसका बीपीएच में इसका यूज होता है। और दूसरा इसका हाइपरटेंशन, इसकी ओरल और ड्यूरेशन 8 घंटे। ये भी ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन में इसका ये क्या है? ये हमारे पास इसका एडवर्स इफेक्ट है, लेकिन इसका छोटा सा इफेक्ट ये भी है, लिटिल रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी होता है। बाकी क्या है? डॉक्साइजोसिन, टिराजोसिन। डॉक्साइजोसिन और टिराजोसिन है ना, वो लाइक प्रेजोसिन होते हैं और इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्गर होता है। और हमारे पास टेमसोलोसिन और एसिलोडोसिन, ठीक है, ये भी प्रेजोसिन की होती हैं। ये अप्रूव्ड ओनली फॉर प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। एक मैंने प्रेजोसिन कहा और दूसरा मैंने क्या कहा? टेमसोलोसिन और सिलोडोसिन, ठीक है। ये हमारे पास अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं जो कि हमारे पास बीपीएच में यूज होते हैं। यहाँ से बीपीएच का एमसीक्यू याद करना, यहाँ से रेनार्ड्स फिनोमेना का एमसीक्यू याद करना है। अब आगे हमारे पास अल्फा 2 सिलेक्टिव ब्लॉकर, उसमें हमारे पास क्या है? यूएमबीन है। यूएमबीन किस, ये हमारे पास अल्फा 2 ब्लॉकर है, ठीक। ये हमारे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ना हमारे पास यूज होता है, लेकिन ये आजकल ऑब्सोलीट है, ठीक है। ये भी हम ओरल लेते हैं या पेरेंटल लेते हैं। ये टैकीकार्डिया, इसका ना एडवर्स इफेक्ट है मेन, और जीआईटी इरिटेशन। आगे है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं उसमें प्रोप्रानोलोल मुझे याद है अच्छी तरह से, जब फार्मा का पेपर था उससे पहले मेरा दोस्त ये प्रोप्रानोलोल खा रहा था। अब ये क्यों खा रहा था? अब यहाँ से देखें, ये एरिथमिया को कंट्रोल करता है, ये एंजाइना को कंट्रोल करता है, ये हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है, ये ट्रिमर स्टेज को, फ्राइट को, माइग्रेन को, थायरोटॉक्सिकोसिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोप्रानोलोल, थायरोटॉक्सिकोसिस, ये जब आपको ये पढ़ाऊंगा क्या बोला, एंडो, तब ये थायरोटॉक्सिकोसिस इसमें कैसे यूज होता है तब बताऊंगा आपको। और ये हमारे पास ओरल और आईवी दोनों होते हैं। ये एक्सेसिव बीटा ब्लॉकेट करा देता है और ये ब्रोंकोस्पैज्म काज कराता है। और ये एस्थमेटिक पेशेंट में ये जान लेवल हो सकता है प्रोप्रानोलोल, मतलब प्रोप्रानोलोल एस्थमेटिक पेशेंट बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और ये हार्ट फेलियर काज कराता है, सीएनएस में ये सीडेशन, लिथार्जी, स्लीप डिस्टर्बेंस। इसके अलावा हमारे पास क्या है? टिमोलोल। टिमोलोल किस चीज में यूज होता था? ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में। पिंडोलोल सेफर किस में था? एस्थमा में सेफर था। नेडोलोल किस चीज में था? इसका ना लेस सीएनएस इफेक्ट था। आगे हमारे पास है बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स। वो ऊपर वाले हमारे पास क्या है? नॉन सिलेक्टिव। ये हमारे पास क्या है? बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स। इसमें क्या है? एटिनोलोल। इसमें 1 मिनट। अच्छा, ये बात मैं कर रहा था एटिनोलोल की। एटिनोलोल हमारे पास क्या है? ये बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स है ना, ठीक है ना। अब हम बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर जो है ना, ये बोर्ड उसमें आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, उसको याद करने का ना एक तरीका है। यहाँ पर ना तरीका तो नहीं है ऐसे ना, निमोनिक्स के तौर पे यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बनाओ, ठीक है। ये मेटा एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करती रहती है। मिटोप्रोलोल हो गया, ठीक है। ये मिटोप्रोलोल, ये इसके अंदर एक ना सोल्यूशन भरा हुआ मिटोप्रोलोल के अंदर, वो हमारे पास क्या है? एस्मोरोल का सोल्यूशन है, ठीक है। ये हम बात करें बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर की, ये हमारे पास कोई बंदा है, उसको सर के ऊपर एटिनोल लगा हुआ है, ये हमारे पास एटिनोलोल हो गया, ठीक है। और इस बंदे का नाम नबील है, तो हम इसको याद करते हैं, ये नेबिवोलोल, एटिनोलोल। इसके साथ ये इस तरह
करो ये दैट्स द पर्सन के करीब हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ नीचे, ठीक है। वाटर की स्ट्रक्चर किस तरह की, मेटा चेंजिंग स्ट्रक्चर होती है, अपनी स्ट्रक्चर तो मेंटेन रखता नहीं ना। ये हमारे पास की मेटोप्रोलोल हो गया। ये हमारे पास जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है, जो भी वाटर लाइक सोल्यूशन है, उसमें मैं क्या कहता हूँ एस्मोलोल कह रहा हूँ, ठीक है। और एक इसके बाद नबील के पास नेबिवोलोल, और ये हमारे पास इसका सरपेंटिनल लगा हुआ है एटिनोलोल। ये हमें इसके नाम याद हो गया, आई थिंक ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी स्ट्रक्चर। ये बीटा 1 को ब्लॉक करेगा, हाइपरटेंशन, एंजाइना और एरिथमिया में यूज होता है। वो जो 3 यूजेज जो बीटा ब्लॉकर जो हमारे पास है ना, वो क्लिनिकल यूजेज में जो लिखा हुआ था। और ये जो हमारे पास है ना, लेस डेंजर ऑफ ब्रोंकोस्पैज्म, ये बीटा 1 ब्लॉकर जो एटिनोडोल है ना, इसमें ब्रोंकोस्पैज्म का इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता जैसे उसके अंदर था वो प्रीवियस वन के अंदर। प्रीवियस वन हमारे पास कौन सा वाला था, प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल तो बड़ा फैटल था एस्थमा के पेशेंट के लिए। एस्मोलोल कहाँ यूज होता है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, दैट्स द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एस्मोलोल ये हमारे पास आईवी एजेंट है, ठीक है। आईवी एजेंट फॉर प्री ऑपरेटिव एंड थायराइड स्टॉर्म एरिथमियाज। थायराइड स्टॉर्म एरिथमिया जो होता है उसमें एस्मोलोल यूज करते हैं, और ये हमारे पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज होता है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एस्मोलोल। आगे मिटोप्रोलोल। मिटोप्रोलोल हमारे पास क्या है, रिड्यूस मोर्टेलिटी इन हार्ट फेलियर, और ये हमारे पास क्या है, इनवर्स एगोनिस्ट है। आगे हमारे पास है नेबिवोलोल। नेबिवोलोल हमारे पास क्या है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर, तो ये तुम्हें पता है। इसका एक एडिशनल इफेक्ट होता है। एडिशनल इफेक्ट ये क्या है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड डिपेंडेंट वैसोडाइलेटिंग एक्शन काज करता है। कौन सा बोला, नेबिवोलोल। ये नेबिवोलोल का हमारे पास क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कराता है, जिसकी वजह से वैसोडाइलेटिंग एक्शन आता है। उसके बाद आता है बीटा 2 सिलेक्टिव ब्लॉकर। बीटा 2 सिलेक्टिव ब्लॉकर हमारे पास ब्यूटोक्सामिन। ब्यूटोक्सामिन हमारे पास क्या, बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, और इसका भी कोई इतना यूज नहीं है, ये भी रिसर्च में है। और ये हमारे पास ब्रोंकोस्पैज्म काज कराता है। ये हमारे पास क्या बोला, ब्यूटोक्सामिन। आगे हमारे पास क्या है, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स, उसमें हमारे पास क्या है, लेबिटालोल एंड कार्वेडिलोल। लेबिटालोल हमारे पास किस चीज़ में यूज होता है, ये हमारे पास हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में एटिनोलोल की तरह। और कार्वेडिलोल किस में यूज होता है, ये हमारे पास मोर्टेलिटी ऑफ हार्ट को हमारे पास काम करता है। कार्वेडिलोल बिल्कुल किस तरह काम करता है, लेबिटालोल की तरह। ये आपका सिंपैथोलिटिक्स वाला चैप्टर खत्म हुआ।